बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हम मैथ्स फर्स्ट ईयर की बुक से स्टार्ट ले रहे हैं अपना वीडियोस का। अच्छा, सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ेंगे। आप वीडियो को थोड़ा सा ही देखो, अगर आपको समझ आए तब आप एंड तक देखो। इंशाल्लाह होपफुली आप जब मुझसे समझोगे तो आपका दिल करेगा कि आप पूरी वीडियो देखो, लेकिन इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको समझ आना शुरू हो तो आप पूरी वीडियो लाजमन देखो। होपफुली आप मेरे समझाने से आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ आएगा। हम स्टार्ट लेते हैं बेटे। यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, हम इसकी एक्सरसाइज करने से पहले, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप उसका जो पीछे थ्योरी लिखी होती है उसको थोड़ा बहुत समझ लो। वहाँ से एक तो MCQs के लिहाज से बहुत हेल्पफुल हो जाता है, थोड़ी बहुत एग्जाम्पल्स कर लो तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा, कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में अगर आपको सादा लफ्ज़ों में बताऊं तो ये वो रियल नंबर्स हैं जिनका फर्दर कोई सोल्यूशन नहीं होता। ये पहली 2 लाइंस में यही लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि उनका आगे फर्दर कोई जिस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा होता उसको बेसिकली हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कम्प्लेक्स नंबर की अगर डेफिनेशन मेन देखी जाए तो वो क्या है, यहाँ से आपको मज़ीद समझ आ जाएगा कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। वो कहते हैं कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं वो बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। अब ये फॉर्म क्या है, इस फॉर्म को बेसिकली समझना ज़रूरी है, ठीक है। वो कहते हैं जी Z = A + अयोटा B। अच्छा, यहाँ से मैं अगर आपको इस अयोटा के बारे में बता दूँ तो ये अयोटा बेसिकली √-1 होता है, ठीक है। आप बेशक कैलकुलेटर में करके देख लो, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो सॉल्व भी नहीं हो पाता। आप कैलकुलेटर में करके देख लो, यहाँ पर अगर -1 का स्क्वायर रूट लो तो वो आपको मैथ एरर दे देगा। तो यहीं से पता चलता है कि अगर इस तरह की फॉर्म आपकी इक्वेशन में आ गई है, जिसका अयोटा की फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन आपके पास आ गई है √-1 की फॉर्म में, इट मीन्स उसका आगे आप फर्दर कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। इसी वजह से वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अयोटा की फॉर्म में जब भी आपके पास कोई इक्वेशन आ जाए बेसिकली उन्हीं को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे ये देखो, इस इक्वेशन में 3 + 4 अयोटा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम यहाँ पर कोई भी आपने ज़रूरी नहीं है कि ये सेम एज इट इज़ याद रखनी है। 3 4 की जगह आप 2 1 लिख लो, एनीथिंग, ठीक है। -5/7 अयोटा 2 इसी तरह -7 -2 अयोटा, ये सारे आपके पास क्या हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। और जो कम्प्लेक्स नंबर का सेट है वो किससे डिनोट किया जाता है बेटे, C से डिनोट किया जाता है। ये आपने माइंड में रखना है। अच्छा, अब A B रियल नंबर्स अगर आपको थोड़े से रिकॉल करा दूँ तो आपको याद हो, जैसे ये एक हमारी लाइन होती है जिसमें यहाँ पर इस तरफ सारे नेगेटिव में होते हैं और इस तरफ सारे पॉजिटिव में होते हैं। तो बेसिकली ये सारे आपके रियल नंबर्स होते हैं, चाहे वो एग्जैक्ट फॉर्म में हो, चाहे पॉइंट्स की फॉर्म में हो, फ्रैक्शनल की फॉर्म में हो, ये सारे आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वो आपको कहता है कि अगर आपको पहचान करनी हो रियल और इमेजिनरी पार्ट की तो वो कैसे होगी। अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें से ना बेटे MCQs के लिहाज से बहुत काम आती हैं। अच्छा, यहाँ से अयोटा के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि इस आई को बेसिकली आपने अयोटा से रीड करना होता है। यहाँ से अगर आप ये समझो तो Z = A + अयोटा B में वो कहते हैं कि जी A जो आपका है वो रियल पार्ट है, ठीक है। आपने हमेशा याद रखना है जो अयोटा के साथ लिखा जाता है वो हमेशा आपने याद रखना है, वो आपका कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। A के साथ जो होगा वो रियल हो गया, B जो अयोटा के साथ लिखा जाता है बेसिकली वो इमेजिनरी पार्ट है। जैसे इस इक्वेशन में देखो 3 + 4 अयोटा में, तो ये जो 3 है ये आपका क्या हो जाएगा, रियल पार्ट। जो अयोटा के साथ लिखा हुआ है 4 वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये हो गया। इधर इतना ज़्यादा आपको इसमें बस इतना ही समझने की ज़रूरत थी जितना मैंने आपको बताया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब नेक्स्ट हम कॉन्जुगेट देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट लेना हो तो वो क्या होता है, बेसिकली जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है, उसका अगर आप साइन चेंज कर दो, उसके पीछे जो उसके साथ साइन लगा होता है उसको चेंज कर दो ना, तो वो आपका कॉन्जुगेट बन जाता है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का। अभी मैंने आपको बताया ना कि रियल पार्ट कौन सा है, जो बगैर अयोटा के लिखा होता है, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, जो अयोटा के साथ लिखा होता है। इस A + अयोटा B में जो अयोटा के साथ लिखा हुआ है वो आपका कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट है। आप सिंपल सा भी याद रख सकते हो कॉन्जुगेट को, कि जो अयोटा के साथ जो वैल्यू लिखी होगी उसका अगर आप साइन चेंज कर दोगे, और किसी का नहीं, सिर्फ जो अयोटा के साथ वैल्यू है उसका अगर आप पीछे साइन चेंज कर दोगे तो बेसिकली वो उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। और डिनोट किससे होगा, उसके ऊपर आप बार लगा देते हो, ठीक है। ये जो है ये 5 + 4 अयोटा का कॉन्जुगेट है। तो 5 + 4 अयोटा का कॉन्जुगेट अगर लेना है तो सिंपल देखो क्या हो जाएगा, अयोटा 4 के साथ जो साइन है वो आप चेंज कर दोगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस है। इसका तो जब कोई साइन ना हो इट मीन्स इसके पीछे प्लस है, इसका तो साइन चेंज भी नहीं करना, ठीक है। अब इसमें वो कहते हैं जी कि ये जो है ये इसका कॉन्जुगेट इन्होंने निकाला हुआ है, ठीक है। तो -2 + 3 अयोटा का कॉन्जुगेट उन्होंने कैसे निकाला हुआ है देखो,
ये तो एज इट इज़ रहेगा ना, इसको तो आपने छेड़ना ही नहीं है। -2 एज इट इज़ रहेगा। ये +3 अयोटा था, ये क्या हो जाएगा -3 अयोटा। तो ये आपका कॉन्जुगेट निकल आया है, ठीक है। वो तो कहते हैं कि रियल नंबर ही खुद एक सेल्फ कंजुगेट होता है, मतलब ये रियल नंबर है ना, जो अभी हमने कहा था कि जो ए वाला पार्ट होता है वो रियल नंबर होता है। वो कहते हैं वो एक सेल्फ कॉन्जुगेट है, उसका अपने आगे फर्दर कुछ नहीं करना होता, उसका कोई साइन नहीं चेंज करना होता, ठीक है। अच्छा बेटी, नेक्स्ट उन्होंने कुछ ऑपरेशंस बताए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर, ठीक है। बेसिकली 3 तरह के ऑपरेशन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। ऐसे इन ऑपरेशन के लिहाज से तो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बट आप समझ लो, ज़्यादा अच्छी बात है, शायद आगे जाकर आपके काम आ जाए मज़ीद एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे। तो वो कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जब आपने एडिशन करनी हो, 2 ब्रैकेट्स होती हैं बेसिकली। यहाँ पर आपको देखो सिंपल ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ABCD, और यहाँ पर जो ब्रैकेट्स हैं वो अयोटा के साथ वाली हैं। तो दोनों में चीज़ सेम है, सिर्फ यहाँ पर अयोटा आ जाएगा और ये बगैर अयोटा के हैं। तो जब भी कोई 2 ब्रैकेट्स ऐड हो रही होंगी, पहले सिंपल वाली देख लो, तो फिर ये वाली अयोटा वाली देखना ज़रा इजी हो जाएगी। सिंपल देखो, अगर कोई 2 ब्रैकेट्स दी हों ABCD, ठीक है, 2 ब्रैकेट्स और इनको आपने ऐड करना है, तो सिंपल क्या करना है बेटे कि जो ब्रैकेट्स की फ़र्स्ट वैल्यूज़ हैं वो ऐड हो जाएंगी, दरमियान में कॉमा आएगा, और सेम जो ब्रैकेट की सेकंड नंबर वाली दोनों वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो ऐड हो जाएंगी। देखो B + D, यहाँ से फर्स्ट वैल्यू क्या थी A, यहाँ से फर्स्ट वैल्यू क्या थी C, ये दोनों ऐड हुई, दरमियान में क्या आना है कॉमा, सेम जो दोनों अब सेकंड नंबर पर वैल्यूज़ हैं B, इसकी सेकंड वैल्यू कौन सी है D, तो ये B + D हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखो तो इनमें A + B के साथ भी अयोटा आ गया, D के साथ भी अयोटा आ गया, करना वही है। ब्रैकेट की इसकी फ़र्स्ट वैल्यू क्या है A और इसकी क्या है C, ये दोनों ऐड होगी। अब यहाँ पर कॉमन ही, इधर आपने सिर्फ प्लस का साइन डालना है, ठीक है, जब अयोटा आ जाए, और आपने इस अयोटा को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। बेसिकली देखो, इसमें भी अयोटा है, इसमें भी अयोटा है ना, तो आपने इसको कॉमन लेके लिख दिया, ठीक है। और अंदर वही काम है कि दोनों की जो सेकंड वैल्यूज़ हैं वो ऐड हो गई हैं B + D। अब सेम आप सब्ट्रैक्शन देख लो यहाँ से दूसरे नंबर पे, ठीक है। स्टेप वही रहेंगे, दोनों की जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं वो सब्ट्रैक्ट हो गई, दरमियान में कॉमा, और जो सेकंड नंबर वाली दोनों वैल्यूज़ हैं B - D, वो सब्ट्रैक्ट होगी। अच्छा, अब यहाँ पर भी आपको सब्ट्रैक्शन वाला दिया हुआ है, ये देख लो, ये थोड़ा सा मज़ीद सेम वही रहेगा कि जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं वो दोनों सब्ट्रैक्ट हो गई, आपने लिख ली, ठीक है। अच्छा, सेम अयोटा कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, ठीक है, और ये जो दोनों वैल्यूज़ थी ये आपने क्या कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी, B - D हो गई। ये देखो, सेम यही चीज़ है, लेकिन दरमियान में अयोटा क्या आ गया, कॉमन आ गया खाली। इतना मज़ीद ही आप ना भी देखो तो बस इतना भी समझ लो तो बहुत है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आपने ध्यान से देखनी है, ठीक है, क्योंकि ऐड करना तो आसान था कि फ़र्स्ट वैल्यूज़ भी ऐड कर दो, सेकंड वैल्यूज़ ब्रैकेट्स के ऐड कर दो। मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा याद रखना दोनों में, ठीक है। अब अगर 2 वैल्यूज़ आपने 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या होता है, पहले सिंपल वाली देख लो, ठीक है। अच्छा जी, हमेशा याद रखना, ये थोड़ा सा आपको याद रख लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। वो कहता है जी 2 ब्रैकेट्स जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो फिर क्या होता है, मल्टीप्लाई में ना वो आपने बीच में प्लस या माइनस नहीं डालना होता, बस कुछ भी ना डालो, दोनों ब्रैकेट्स को एज इट इज़ लिख दो, तो समझ आ जाता है कि जी ये दोनों ब्रैकेट्स क्या हो रही हैं, बेसिकली मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब इनके बीच में कोई साइन नहीं है। मल्टीप्लाई होगा कैसे वो आप देख लो कि पहले आपने ये एज अ फार्मूला टाइप नहीं होता, बेसिकली आप वो समझ लो कि ये एज अ फार्मूला टाइप आपने याद रखना है। AC, ठीक है, AC - BD, कॉमा AD + BC, ठीक है, ये फार्मूला टाइप याद रख लो ना तो बहुत इजी रहेगा। बेसिकली A जो है वो C के साथ आ रहा है पहले, सेम B और D आ रहे हैं ठीक है, फिर A जो है D के साथ आ रहा है और बीच में प्लस का साइन है, और B और C आ रहे हैं। यहाँ पर भी सेम यही है, सिर्फ यहाँ पर क्या है देख लो कि इस वाले के पीछे, इस ब्रैकेट के पीछे क्या आ जाएगा, अयोटा का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला थोड़ा सा फार्मूला याद रख लो ना, बाकी आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना तो मुश्किल ही नहीं लगेगा। जैसे अब ये देखो, पहला उसने आपको एग्जांपल दिया है कि जी ये 2 ब्रैकेट्स हैं, इनके सम भी निकालो, डिफरेंस भी और प्रोडक्ट भी, देखो बगैर अयोटा वाली ब्रैकेट्स हैं, तो इसमें अयोटा का तो कहीं पर भी नहीं आएगा, सिर्फ सिंपल हमने ऐसे ही करना है। अच्छा जी, हम लिख लेते हैं जी कि एग्जांपल 1 है, इसमें आपकी ब्रैकेट पहली क्या है जी, 8 9 एंड 5 -5, -6, इनको ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी और प्रोडक्ट भी लेना है। सबसे पहले सम ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या सीखा था कि सिंपल जो फर्स्ट ब्रैकेट की जो पहली वैल्यूज़ हैं वो दोनों ब्रैकेट्स की पहली वैल्यू ऐड हो जाएगी,
तो इसकी पहली वैल्यू क्या है 8, इसकी पहली वैल्यू क्या है 5, तो बीच में प्लस रहेगा क्योंकि हम सम कर रहे हैं। सेम जो दूसरे नंबर वाली वैल्यूज़ हैं वो दोनों ऐड हो जाएंगी। इधर से 9 है, बीच में प्लस ही रहेगा। ये क्या है -6। थोड़ा सा अब मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 8 + 5 13, कॉमा ये 9 प्लस माइनस -6, तो ये क्या हो जाएगा जी 13,3। ये आपका सिंपल सा सम निकल आया। सेम अब इनका डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। उसी तरह से देखो फर्स्ट दोनों की क्या वैल्यूज़ हैं 8 और 5, ये दोनों क्या हो जाएंगे जी माइनस। सेम सेकंड नंबर पे है जी 9, मिडिल में माइनस ही रहेगा, ये माइनस में है तो साथ में इसको छोटा सा ब्रैकेट में लिख लो। 8 - 5 3, 9 माइनस माइनस प्लस होता है जी, तो ये क्या आ जाएगा 3,15। सिर्फ जो प्रोडक्ट वाला था वो थोड़ा सा आप देख लो। अच्छा प्रोडक्ट भी इसका ले लेते हैं। प्रोडक्ट में ना सबसे पहले आप उसका फार्मूला मेंशन कर दो ताकि आपको भी काम करने में इजी लगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट का हम फार्मूला जी 2 ब्रैकेट्स अगर हों तो क्या होता है, हमने अभी देखा था पीछे, इट्स AC - BD, AD + BC, ठीक है क्या। अब आपकी दोनों ब्रैकेट्स आपको यहाँ पर जो दी हुई है वो क्या है जी 8, 9, 5, -6। फार्मूला लिखा हुआ है, जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट कर दो, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके बेशक पुट कर दो, लिखनी है तो बेशक लिख लो। A और C, A क्या है जी 8 और C आपके पास यहाँ पर क्या है 5, तो 8 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डॉट भी लगा सकते हो बीच में, चाहे तो वो इस तरह भी लिख सकते हो 8 × 5, ठीक है। माइनस B क्या है आपके पास जी 9 और D पे कौन सी वैल्यू है -6। ये आपने पहला पार्ट सारा कर दिया। सेम आपने A, D और B, C को कर देना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप देख लो। A क्या है जी 8 और D क्या है -6 प्लस B आपके पास यहाँ पर है जी 9 एंड दिस इज़ 5, ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा 8 5 सा 40, माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, 9 6 सा 54, ठीक हो गया, कॉमा 8 6 सा 48, माइनस है तो साथ में माइनस, प्लस 9 5 सा 45, ठीक है। अब ये सॉल्व कर लो बेशक इन दोनों को, ये हो जाएगा 94। कैलकुलेटर में आप इन दोनों को लिखो -48 + 45, तो ये हो जाएगा -3। कैलकुलेटर में 48 -45 ना लिख देना वरना फिर साइन का मसला हो जाएगा। जो लिखा होता है वही लिखना, -48 + 45 इक्वल दबाओ तो -3 आएगा, ठीक है। 94 - 3। अब कैलकुलेटर का यूज़ ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ज़रा ज़्यादा हो जाता है बनस्बत 9 10 के, तो इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि एज इट इज़ कैलकुलेटर में लिखो तो आपको डायरेक्ट आंसर वो देगा, ये आ जाएगा -3। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ उसने आपको बताई नहीं है, ये थोड़ी सी देख लो ताकि आगे आपको काम करते हुए इजी रहे। इस तरह की चीज़ें याद रखो, ये जो पीछे हम थोड़ी बहुत पढ़ रहे हैं ये आपको MCQs के लिहाज से काम आ जाती हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से काम आ जाती हैं, इस वजह से। अच्छा जी, वो प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि जी एडिटिव आइडेंटिटी आपने कम्प्लेक्स नंबर की वो याद रखनी है 0,0 है, ठीक हो गया जी। एडिटिव आइडेंटिटी आपने एज इट इज़ याद रखनी है। अच्छा जी, वो कहते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है AB, अगर आप उसका एडिटिव इन्वर्स लोगे, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स लोगे तो वो क्या हो जाएगा, देखो A के साथ प्लस है तो माइनस, B के साथ प्लस है तो माइनस, बेसिकली इनके साइन चेंज करो तो वो एडिटिव इन्वर्स हो जाते हैं। वो कहते हैं जब आप इनको ऐड करोगे, इन एडिटिव इन्वर्स को दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है, तो फिर क्या आता है ये देखो, आप यहाँ पर दोनों में प्लस डालो, पीछे मैंने आपको ऐड करना सिखाया था ना कि ब्रैकेट की दोनों पहली वैल्यूज़ ऐड करोगे। देखो A - A, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। A - A, सेम आपने ब्रैकेट की दोनों वैल्यूज़ ये वाली भी कर लेनी है, B प्लस ही रहेगा बीच में, लेकिन यहाँ पर आपको पता है, थोड़ा सा सॉल्व कर लो बेशक, -B, ये देखो ये A - A, B - B, तो आपको पता है बेटी A और E ये एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है, तो A - A 0 हो जाएगा, सेम B - B 0 हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से इन्होंने लिखा है कि जी इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो ये क्या आ जाता है 0 0। वो कहता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो A B और अगर आप उसका एडिटिव इन्वर्स लो और फिर उन दोनों को ऐड कर दो तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है 0 0। अच्छा, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो क्या कहता है जी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है 1 और ,0, वो कहता है आप A B को अगर 1 0 से मल्टीप्लाई करो तो देखो ये क्या आएगा AB,
ठीक है। यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन का भी अभी वो पीछे हमने देखा था ना फार्मूला, बेसिकली वो पूरा फार्मूला इसने लगाया है यहाँ पर, तो ये आपके पास इसीलिए इक्वल्स आया ए बी के। हमने देखा था ना ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी, ये बेसिकली लगा है, इस वजह से ये ए बी आता है। अच्छा सेम जो चौथे नंबर पे प्रॉपर्टी जो ज़्यादा यूज़ होती है वो क्या है, वो कहते हैं कि जी कोई भी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज़ नंबर नॉट इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो, जो नंबर ज़ीरो ज़ीरो नहीं होते उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल होता है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्या, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का भी ना एक ये फार्मूला है, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला क्या है जी, कभी भी आपको क्वेश्चंस में आगे वो कहेगा कि इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो इन ब्रैकेट्स का, तो वो आपने ये फार्मूला याद रखना है। क्या है जी, ए डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर कॉमा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। नीचे सेम ही है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ऊपर इसके साथ ए है और इसके साथ माइनस बी है, बीच में कॉमा है, ये आपने याद रखनी है मल्टीप्लिकेटिव वाली, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल 2 करने से पहले अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। साथ साथ हम क्वेश्चंस करेंगे, साथ साथ फिर पीछे से उन क्वेश्चंस के रिलेटेड अगर कोई थ्योरी होगी, अगर कोई एग्जांपल होगी वो देख लेंगे, ठीक है। अच्छा सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लो एक्सरसाइज 1.1 का। इन तीनों पार्ट्स में वो क्या कह रहे हैं जी कि आपने क्या निकालना है, तीनों पार्ट्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ये फार्मूला है, ठीक है। जस्ट ये फार्मूला डाल दोगे और ए बी की वैल्यूज़ जो भी आपको दी होंगी ब्रैकेट्स में वो डाल दोगे, आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सॉल्व हो जाएगा। बस आपने अपना फार्मूला मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का याद रखना है, तो ये इजीली आपके ये तीनों पार्ट्स सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा मैं आपको ये पहले 2 कराती हूँ, तीसरा मैं आपको समझाऊंगी नहीं, आपने खुद करना है, ठीक है। और मैंने किया हुआ होगा, आपने मैच कर लेना कि आपका और मेरा सेम है कि नहीं है, ठीक है। पहले 2 मैं आपको खुद सॉल्व करा देती हूँ। अच्छा एक्सरसाइज जी 1.1 क्वेश्चन 1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तीनों पार्ट्स में आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। फर्स्ट पार्ट क्या है जी, -4,7। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो हम लिख लेंगे जी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने पीछे इसका फार्मूला पढ़ा है जी, ये है a डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर कॉमा माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर। यहाँ पर मेंशन कर दो कि आपके पास a और b क्या है, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अब सिर्फ a और b की वैल्यूज़ पुट करनी हो। आपको पता है इस ब्रैकेट में a आपके पास क्या है जी, फर्स्ट वैल्यू -4 और b आपके पास क्या है 7। जस्ट अब आपने इसमें ये अपनी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। बेशक आप मेंशन कर दो पुटिंग द वैल्यूज़, ठीक है। क्या आप a और b की वैल्यू पुट कर रहे हो, ये हो जाएगी जी a यहाँ पर क्या है -4, ए स्केयर मतलब -4 का स्केयर प्लस बी स्केयर मतलब 7 का स्केयर, ठीक है। कॉमा माइनस अपनी जगह पे रहेगा, b की वैल्यू क्या है जी 7, ये आ गया 7। अच्छा ए स्केयर मतलब -4 स्केयर प्लस 7 स्केयर, नीचे तो मैं पता है ना ये दोनों सेम ही है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बेटे -4। अच्छा माइनस का स्केयर आपको वो पता होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये तो प्लस हो जाएगा, 4 स्केयर मतलब 16 प्लस 7 का स्केयर 49 कॉमा -7 हो गया, ये 16 प्लस 49, 16 प्लस 49 65 कॉमा -7 डिवाइड बाई 65, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा सेकंड पार्ट भी मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ। अगेन हम फार्मूला मेंशन कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें काम करने में फिर इजी रहे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। ये है जी a डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर कॉमा माइनस बी एंड ए स्केयर प्लस बी स्केयर। यहाँ पर हम उसको बता देते हैं जी कि हमारा a और b क्या है हमारे पास। हेयर इस क्वेश्चन में आपका a क्या है जी √2 और b क्या है आपका -√5, ठीक हो गया। अब वैल्यूज़ आप पुट कर देते हैं, हम लिख देते हैं जी पुटिंग द वैल्यूज़, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा जी, a की जगह √2 डिवाइडेड बाई ए स्केयर मतलब √2 का स्केयर, ठीक है, प्लस बी स्केयर मतलब -√5 का स्केयर, सेम कॉमा माइनस अपनी जगह पे, b क्या है जी -√5। अब ए स्केयर सेम √2 का स्केयर
प्लस बी स्केयर मतलब माइनस अंडर रूट 5 का स्केयर। अच्छा जी, ये कैसे सॉल्व होगा? ये अंडर रूट 2 तो एज इट इज़ रहने दो। आपको पता है स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं, ये हो जाएगा 2। बड़े ध्यान से करना है। अच्छा, प्लस अपनी जगह पे माइनस का स्केयर अभी पीछे भी मैंने आपको बताया वो प्लस होता है, ये तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, स्केयर रूट और 5 यहाँ से भी कैंसिल, ये 5 हो जाएगा, कॉमा माइनस माइनस प्लस इट मीन्स 5। ये स्केयर रूट अंडर रूट कैंसिल 2 प्लस अपनी जगह पे माइनस का स्केयर तो प्लस हो जाना था और ये वाला अंडर रूट और ये स्केयर कैंसिल हो जाने थे, तो ये 5। यहाँ से क्या आ गया जी, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 7 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 7। ये आपने सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लिया। तीसरे पार्ट का आप खुद निकालो और मेरे से सिर्फ आपने मैच करना है कि आपने ठीक निकाला है कि नहीं। अगर आपने निकाल लिया हो तो मैच कर लो। देखो सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब बी वाली वैल्यू यहाँ पुट करोगे ज़ीरो, तो ज़ीरो के साथ चाहे प्लस लिखा हो बेटे चाहे माइनस लिखा हो वो ज़ीरो ही रहता है। ज़ीरो के साथ मतलब प्लस लिखो माइनस लिखो मैटर नहीं करता, ठीक है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर सिर्फ ज़ीरो कर दिया। अच्छा, ज़ीरो के साथ 1 को जब डिवाइड करोगे तो आपको पता है 0 आएगा और 1 पे 1 डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। सेम इसका वही आंसर आया जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है।